चलिए बात कर लेते हैं किसान आंदोलन की। आज 22वां दिन है। 22वें दिन भी आंदोलनरत किसान हैं दिल्ली बॉर्डर पर अभी भी डटे हुए हैं। चाहे सिंघू बॉर्डर हो, टेकरी बॉर्डर हो या फिर चिल्ला बॉर्डर हो, पूरी तरीके से सील है। आवाजाही पूरी तरीके से बाधित है। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग ये कर रहे हैं। सरकार ने बातचीत से हल की बात कही थी और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इसका समाधान हो, लेकिन जो आक्रोश है वो बढ़ता जा रहा है। सरकार एक तरफ ये बात कह रही है कि हम इन तीनों कानूनों को वापस नहीं लेंगे, आप संशोधन करवा लीजिए। संशोधन के लिए हम तैयार है। बीच में एक प्रस्ताव भी भेजा गया जिस पर किसानों को फैसला लेना है, ये सरकार ने बात कही है। तो वहीं किसान संगठन जो हैं, लगभग 35 से 40 किसान संगठन ऐसे हैं जो कि लगातार ये बात कह रहे हैं कि देखिए, आपको तो कानून वापस लेना होगा, हम संशोधन नहीं चाहते हैं, हम तीनों कानून की वापसी चाहते हैं। और इसके बाद से जो हालात बन गए उसने दिल्ली एनसीआर के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि भारी तादाद में जो लोग दिल्ली से नोएडा या फिर नोएडा से दिल्ली ट्रैवल करते हैं, चिल्ला बॉर्डर के एक बार फिर से बंद हो जाने से उनकी मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उन्हें काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है डीएनडी की तरफ से और इस वजह से वहां पर जो लोग हैं, जाम की स्थिति भी उत्पन्न होने से काफ़ी दिक्कतें पेश होती हैं। हालांकि आपको ये बताते चले कि पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जिस तरीके से मुलाकात हुई थी, उसके बाद इस बॉर्डर को जरूर खोल दिया गया, लेकिन फिर से इस बॉर्डर को कल बंद कर दिया गया था। यानी कि वहां पर भी लोग जो हैं वो आवाजाही नहीं कर पा रहे चिल्ला बॉर्डर से। तो वहीं केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है। किसान दिल्ली बॉर्डर पर डेरा जमाए हुए बैठे हैं। किसानों के तेवर से लग रहा है कि आंदोलन लंबा चलेगा। उनकी मांग ये है कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। किसान ये कहते हैं कि सरकार जिस दिन तीनों कानून वापस ले लेगी, इस आंदोलन को समाप्त कर दिया जाएगा। तमाम जो किसान वहां पर बैठे हैं वो वापस चले जाएंगे। सरकार तो झुकने को तैयार नहीं है और ऐसे में किसान भी डटे रहेंगे। जिस कृषि कानूनों को लेकर देखिए सरकार और किसानों में गतिरोध बना हुआ है, उसी के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई होनी है। डीएमके के तिरुचि सिवा, आरजेडी के मनोज झा, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के राकेश वैष्णव की अर्जी पर अदालत सुनवाई करेगी। इनकी मांग है कि कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। इससे पहले बीते रोज भी यहाँ पर सुनवाई हुई थी जिसमें कोर्ट की ओर से बात कही गई थी कि देखिए, जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो आपसी सहमति से बातचीत के जरिए उसको सुलझाया जाए। लेकिन आज जब सुनवाई होनी है, कोर्ट की ओर से क्या कुछ बातें कही जाती है वो देखना अपने आप में महत्वपूर्ण होगा। क्या यहाँ से सुलह का रास्ता निकलता है वो भी देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अब ये पूरा मुद्दा सर्वोच्च अदालत में पहुंच चुका है। इस वक्त ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ हालात है, खासतौर पर चिल्ला बॉर्डर पर जिसे एक बार फिर से बंद कर दिया गया है, जरा वो आपको समझाते हैं। ललित मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त चिल्ला बॉर्डर से मौजूद है, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। ललित, आज तो 22वां दिन है और ऐसे में कल ही चिल्ला बॉर्डर को एक बार फिर से बंद कर दिया गया है। किस तरीके की तस्वीर आप देख पा रहे हैं अपने आसपास? जाहिर तौर पर लोगों की मुश्किलें एक बार फिर से यहाँ पर बढ़ गई हैं। ललित की आवाज शायद यहाँ पर नहीं आ रही है। ललित की आवाज शायद यहाँ पर नहीं पहुँच पा रही ललित मेरे पास। उसको ठीक करवाती हूँ ललित, और आपसे हम और जानकारी हासिल करेंगे। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं आपके जरिए वहाँ पर अपने दर्शकों को, किस तरीके से वहाँ पर देखिए जो अभी भी जो किसान संगठन के लोग हैं वो डटे हुए हैं। अभी पूरा मामला सर्वोच्च अदालत में है। आज देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ सुनवाई होगी। इधर किसान संगठनों को ये आस है कि सुप्रीम कोर्ट उनके हक में फैसला सुनाएगी। हालांकि अब सबके जहन में यही सवाल है कि आखिरकार समाधान कब निकलता है, आखिरकार जो आक्रोश है, जो गुस्सा है वो कब थमता है, क्योंकि आज 22वां दिन है, समझिए इसे। और इसको लेकर दिल्ली के चौखट पर जिस तरीके से लगातार जो किसान हैं, लगातार जो किसान संगठन से जुड़े नेता हैं वो डटे हुए हैं, इसकी वजह से आवाजाही बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। और अब एक एक करके तमाम रास्तों को, तमाम हाईवेज को जिस तरीके से जाम करने की स्ट्रैटेजी है, कब इसमें परिवर्तन आएगा, कब ये स्थिति सामान्य होगी, ये पूरा देश जानना चाहता है, क्योंकि इससे एक बड़ी आबादी है जो कि प्रभावित हुई है। हालांकि किसानों ने स्पष्ट कर दिया है कि देखिए, हमारा मकसद ये कतई नहीं है कि आम जनजीवन प्रभावित हो, लोग प्रभावित हो, और इसी वजह से हमने एक साइड को जरूर यहाँ पर खोला है, खासतौर पर चिल्ला बॉर्डर की अगर बात कर ली जाए तो। लेकिन किसान ये कह रहा है कि हम चाहते हैं कि सरकार हमारी तरफ ध्यान दे और इन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। दरअसल जो मुख्य जो केंद्र बिंदु है वो एमएसपी को लेकर है और इसके अलावा एपीएमसी मंडी को लेकर है। ये तमाम जो विरोध इन लोगों के द्वारा दर्ज किया गया है। हालांकि सरकार ने प्रस्ताव जरूर भेजा, लेकिन किसान संगठनों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया।
ललित मेरे साथ, मेरे सहयोगी एक बार फिर से जुड़ गए। ललित, अपनी बात पूरी कीजिए। वो नजर आ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये दिखाऊं कि आवाज की संख्या जो है यहाँ ज्यादा बढ़ गई है। किसान 4 दिन रह रहे हैं यहाँ पे और शीतलहर अलग चल रही है, और इस ठंड के अंदर जो है किसान किस तरीके से यहाँ डटे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर खास तौर से। और जो यहाँ प्रदेश अध्यक्ष है, आज उनका भी जो है 5वां दिन शुरू हो गया है, जो अनशन पे बैठे हैं। देखिए, ये भी यहाँ पे भी अलाप पे बैठे हुए हैं। ये देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ठंड में जो ठंड बढ़ती चली जा रही है, वही अलाप की संख्या यहाँ पर बढ़ गई है और 5वां दिन शुरू हो गया है। किसानों ने हालांकि न्यायालय का जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसका स्वागत भी किया है। यहाँ पर प्रदेश उपाध्यक्ष है डॉक्टर तरुण, उनसे पूछते हैं कि आज की क्या रणनीति रहेगी आज की। हालांकि आप भी जो है, जो डॉक्टर तरुण है, वो खुद भी जो है अपने प्रदेश अध्यक्ष के साथ यहाँ पर जो है अनशन पे बैठे हुए हैं। कल डॉक्टरों की टीम भी आई थी और डॉक्टरों ने चेकअप भी किया था। उनके मुताबिक कमजोरी जरूर शुरू हो गई है शरीर में, तो उनसे ही पूछते हैं कि आज का क्या प्रोग्राम रहेगा। आज 12 बजे हमारे जो कल हमारे जो कुर्गी बॉर्डर पे हमारे एक साधु हैं, उन्होंने आत्महत्या की है, तो उनके लिए हम लोग मौन धारण करेंगे। 12 बजे हमारी टीम होगी यहाँ पे, सड़क पर खड़े होंगे हम लोग मौन धारण करेंगे। और बाकी जो हमारे जो किसान भाई हैं उनको जगह जगह की जा रही है कि जगह जगह उनको रोका जाता है। हमारे जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको पुलिस आने नहीं दे रही है, उनके साथ बहुत प्रबलता से व्यवहार किया जा रहा है और कई जगह तो थानों में हम लोग चलिए ठीक है ललित, यानी कि कुल मिलाकर यही कोशिश है कि इसके दायरे को बढ़ाया जाए और इसी रणनीति के तहत, इसी स्ट्रैटेजी के तहत वहां पर जो किसान संगठन है वो आगे काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ललित आपका, किसान नेता का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए, आगे की स्ट्रैटेजी को लेकर जानकारी साझा करने के लिए। इधर आगे बढ़ते